जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 से 15 साल से मैं जावेद बिलवानी साहब के साथ जब वैल्यूएशन साइट की होती थी तो हम कायमा कमेटियों में बैठते थे, जावेद बिलवानी साहब ही की आवाज़ जाती थी रियल इस्टेट की वैल्यूएशन और आपका वेयर हाउस और इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए। और आज भी 2 साल में जो जावेद बिलवानी साहब ने काम किया है, और मैंने हर जो है वो इजलास भी और हर वो चीज़ अटेंड की है जावेद बिलवानी साहब के साथ। और मैं चाहूँगा कि आप भरपूर तालियां इस बात के लिए बजाएं कि जो लैंड ग्रैबिंग के लिए आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के सामने जो मुकदमा पूरे कराची का जावेद बिलवानी ने लड़ा है, वो शायद ही कोई और लड़ सके और शायद ही कोई और जो है वो प्रूफ और वो हर चीज़ जो है वो सामने रखे। और मैं जावेद बिलवानी साहब के लिए यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें हमेशा सेहत, तंदुरुस्ती और नजरे बद से बचाए, आमीन। रही मैं जौहर साहब का इस अल्फाज से शुक्रिया अदा करूँ, इन्होंने जो बातें की। और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि कराची की आवाज़ उठाएं, क्योंकि कराची ही पाकिस्तान है और कराची ही पाकिस्तान का इंजन है। और पाकिस्तान के इंजन के ये सारे पायलट यहाँ बैठे हैं। और जिस तरीके से आप लोग डिफेक्टली है कि इलेक्शन के अंदर यूनिटी और टीआरजी का अलायंस और यूनिटी के चेयरमैन जिक्र मेहनती साहब और समी, मैं मेरे ख्याल में 50 साल से जानता हूँ इनको, और जौहर इकबाल और राजा मजहर जो कि पहले इतनी खिदमत कर चुके हैं, और टीआरजी के चेयरमैन सज्जाद बशीर माशाल्लाह उनका भी एक नाम है, और वो भी इतने सालों से आप लोग साथ मिल के जो खिदमत कर रहे हैं, और इम्तियाज़ सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी, और आपकी पूरी टीम इंशाल्लाह कामयाब होगी। और हम कराची चैम्बर वो बीएमजी हमेशा आप लोगों के साथ, और आप लोग हमेशा हमारे साथ होते हैं। और मुझे जब फ़ोन किया मैंने बोला मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि हर इलेक्शन के अंदर हम आपके पास आते हैं और आप लोग हमारे लिए बाकायदा एक इलेक्शन के जलसे का एहतमाम करते हैं और इलेक्शन के दिनों में फुल सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग के जो लीडर्स हैं, इन लीडर्स में मैं कई जानों को जानता हूं जो सालों साल से खिदमत कर रहे हैं और जिनकी रेपुटेशन किसी से भी पूछ लें तो लोग कसम खाने को तैयार होंगे कि ये बिल्कुल साफ लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि राजा साहब जो है पहले 2 दफ़ा 2-2 साल के लिए सर्व कर चुके हैं, और जौहर साहब ने जो सर्व किया वो भी सब आप सबने देखा है। और मैं तो हैरान हूँ कि राजा साहब ने 2 दफ़ा 2-2 साल के लिए सर्व किया, और आज भी अल्लाह ने इनको इतनी हिम्मत दी है, और इनको अल्लाह सेहत दे और अल्लाह इनको कामयाब करे कि पहले से बेहतर सर्व करें। और पहले भी बेहतर सर्व किया है, अब उससे भी बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। और देखिए कराची के साथ जो फेडरल गवर्नमेंट जो मसले मसाइल कर रही है, और हमेशा कराची के साथ डिस्क्रिमिनेशन का वो किरदार अदा किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, उसमें कराची चैम्बर और आपके लीडरान हमेशा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे हैं। और मुझे याद है कि मियां मन्नान को चेयरमैन बनाया था जो रियल इस्टेट की वैल्यूएशन के लिए, और कराची के लिए उस वक़्त भी उन्होंने कराची की प्राइस सबसे ज़्यादा रखी। मैं उस वक़्त मियां मन्नान से कहता था कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर मेजरमेंट का एक स्केल क्यों नहीं रखते। कराची के अंदर स्क्वायर यार्ड या एकड़्स के अंदर आप मेजरमेंट करते हैं, और पंजाब के अंदर मरल्ले के अंदर करते हैं, और मरल्ले भी पंजाब के 2 मुख्तलिफ मरल्ले हैं। तो उनका कोई जवाब नहीं दिया, और आज तक वो उस तरह चल रहा है। हम सब मिल के कोशिश करेंगे, और मैं भी कराची चैम्बर से कोशिश करूंगा कि पूरे पाकिस्तान का एक ही स्केल होना चाहिए, ताकि क्लियर नजर आए कि पूरे पाकिस्तान ने वैल्यूएशन के अंदर कितना डिफरेंस रखा है।
और वैल्यूएशन पूरे पाकिस्तान की जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए रियल एस्टेट के लोगों को और उनसे बनाया जाए वैल्यूएशन, क्योंकि रियल एस्टेट वाले ही वैल्यूएशन बना के देते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि राजा साहब और आपका ग्रुप जो है इंशाल्लाह कामयाब होगा, अल्लाह ने चाहा तो, और भरपूर वोटों से कामयाब होगा। और राजा साहब जो है इस काम में मेरे साथ होंगे और इंशाल्लाह हम मिल के ये काम कराएंगे और पूरे पाकिस्तान का मेजरमेंट स्केल लैंड्स का एक ही होगा। और मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ है और हम हमेशा, जिस तरह आप लोग का ग्रुप, दोनों ग्रुप हमारे साथ हमेशा इलेक्शन में होते हैं, इस तरह हम भी आप लोगों के साथ हैं। और हम, अगर आप कोई हमें कहेंगे तो हम अपने वॉलंटियर भी देंगे इलेक्शन के दिन, जो आपके साथ खड़े रहेंगे। और कराची चैम्बर को आप अपना चैम्बर और अपनी एसोसिएशन और अपना चैम्बर समझ के वहाँ जब भी दिल चाहे आए, जो भी काम है हम हाजिर हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैंने बात की थी कि कराची के अंदर लैंड ग्रेबिंग के बहुत मसले हैं, तो उन्होंने डीजी रेंजर से कहा कि आप हमें लिस्ट दें जिनकी लैंड ग्रेबिंग हुई है और डुप्लीकेशन फाइल में है गई। तो मैंने कोई 150 के करीब फाइलें भेजी उनके पास, वो 150 को रिस्पॉन्स आया है। और आज ही मैं मालूम कर रहा था कितनों के मसले हल हुए हैं, उसमें चंद लोगों के मसले हल हुए हैं। मैंने आज ही लेटर बनवाया और डीजी रेंजर्स को भी भेजा है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी भेजा है कि 6 महीने में अगर आर्मी मसले हल नहीं कर सकती तो कौन मसले हल करेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ महीनों में ये जितने मेरे पास कंप्लेन आई थी सबके मसले हल कराएंगे। और किसी का भी अगर कोई ऐसा मसला है जिसकी फाइलें डुप्लीकेशन है या जिसकी लैंड पे ग्रेबिंग है, वो कराची चैम्बर को भेजें, इंशाल्लाह हम उसमें पूरी मदद करेंगे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डीजी रेंजर्स और कोर कमांडर्स को भेजेंगे और अल्लाह ने चाहा तो वो मसला भी हल कराएंगे। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आप सबको एडवांस मुबारकबाद देता हूँ, राजा साहब को और आपकी पूरी टीम को। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा।